लता मंगेशकर ने गाने की धुन सुनते ही संगीतकार जयदेव से कहा, धुन तो बहुत अच्छी है लेकिन गाने के बोल मुझे ठीक नहीं लग रहे। कम से कम शुरू की 2 लाइनें तो अश्लील हैं। मैं ये गाना नहीं गा सकती। जयदेव के हाथ हारमोनियम पर ही रुक गए और चेहरे पर एक निराशा, एक मायूसी छा गई। बात फिल्म के प्रोड्यूसर देवानंद तक पहुंची तो उन्हें इस गाने से ज्यादा चिंता अपनी फिल्म की हुई, क्योंकि 10-12 साल पहले उनके होम प्रोडक्शन नवकेतन की स्थापना के बाद से पहली बार उनकी किसी फिल्म में फुल फ्लेज लता मंगेशकर गाने वाली थी। वरना अब तक उनके उठान के दिनों से गीता दत्त और आशा भोसले ने उनकी तमाम फिल्मों में गाए थे। देवानंद के लिए डबल ट्रबल था। एक तो लता जी उनकी फिल्मों में गाती नहीं थी, ऊपर से वो संगीतकार जयदेव के लिए तो अब बिल्कुल ही नहीं गाना चाहती थी। बड़ी मुश्किल से देवानंद ने उन्हें इसके लिए मनाया था और अब ये नई अड़चन कि गाना अश्लील है। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा। लेकिन गाना जिसने लिखा था वो लिरिक्स की दुनिया में किसी लता रफी से कम न था। साहिर लुधियानवी ने जो लिख दिया उस पर तो संगीतकार भी ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करते थे, बल्कि कई संगीतकारों ने तो उनके पुराने छपे छपाए गीतों नज्मों को उठाकर उन पर धुनें बनाई और सुपरहिट गाने प्रोड्यूस किए थे। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरस। ऐसे में देवानंद बजाय गाने में किसी बदलाव के लता मंगेशकर को ही एक बार फिर मनाने के हक में दिख रहे थे। जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। दोस्तों, ये फिल्म थी साल 1961 में आई हम दोनों, जो वैसे तो बतौर प्रोड्यूसर देवानंद की 8वीं फिल्म थी, जबकि बतौर एक्टर वो कई हिट सहित दर्जनों फिल्में कर चुके थे। इस फिल्म की कहानी देवानंद के छोटे भाई विजयानंद उर्फ गोल्डी ने लिखी थी और खुद देवानंद की माने तो भले ही क्रेडिट में अमरजीत का नाम एज ए डायरेक्टर लिखा है, लेकिन असल में विजय आनंद ने ही एज ए घोस्ट डायरेक्टर इस फिल्म को अंतिम रूप दिया था। हम दोनों एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जिसमें देवानंद का डबल रोल था और उनके अगेंस्ट उस दौर की 2 हीरोइनें नंदा और साधना थी। इन पर लता मंगेशकर की आवाज ज्यादा सूट करती थी। इससे बड़ी बात यह कि इस फिल्म में एक भजन के 2 वर्जन थे और उनके लिए ही लता मंगेशकर को बड़ी मान मनौवल के बाद यहाँ लाया गया था। और ये गाना जिसकी हम बात कर रहे हैं, देवानंद और साधना पर फिल्माया जाना था। तब तक देव साहब की आवाज बन चुके मोहम्मद रफी को मेल वॉइस देनी थी और वो उस दौर में कई रोमांटिक गानों से कहर बरपा रहे थे। कहा मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था कि 14वीं का चांद हो या आफताब, एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल। जहां तक गाने के बोल की बात है, वैसे तो फिल्म के सभी गाने साहिर लुधियानवी ने ही लिखे थे, लेकिन देवानंद ने खास तौर से इस रोमांटिक गाने में उनकी कलम की गहराई मांगी थी और जब जयदेव ने इस पर धुन बना दी तो अब कोई शको सुबह न रहा। ऐसे में देवानंद ने जयदेव से कह दिया कि लिरिक्स में मुझे तो कोई खराबी नहीं दिख रही, अब आप और साहिर साहब मिलकर देख लीजिए कि क्या हो सकता है। जयदेव को संगीत की ही नहीं गीतों की भी गहरी समझ थी। भक्ति से लेकर रोमांस तक उन्हें शब्दों के आरोह अवरोह से ज्यादा उनके मतलब की परवाह रहती थी। ऐसे में वो खुद इन लाइनों को बार बार गुनगुना रहे थे कि क्या वाकई इसमें किसी तरह की अश्लीलता है। ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी। कहते हैं कि उन्होंने इस बारे में साहिर लुधियानवी से बात की थी और साहिर ने लता जी के आरोपों को हास्यास्पद बताते हुए कहा था कि मैंने तो लिख दिया है, अब आप लोग जो चाहें करिए। और साथ ही ये भी कि नायक नायिका के उस सिचुएशन के लिए इससे बेहतर बोल फिलहाल मैं नहीं लिख सकता। जयदेव ने एक बार फिर लता जी को मनाने की कोशिश की कि न तो शब्दों में और ना ही पर्दे पर इसके फिल्मांकन की अब तक की प्लानिंग में ये गाना कहीं से भी अश्लील लग रहा है। ऐसे में इसे बदलवाना अब मेरे वश की बात नहीं है। तब लता मंगेशकर ने कहा कि मैं बाकी गाने तो गा ही रही हूँ, आप इसे किसी और से गवा लीजिए। और
दोस्तों इसके बाद जयदेव ने सीधे आशा भोसले का रुख किया, जो नवकेतन फिल्म्स की पसंदीदा और फिक्स्ड गायिका थी। लेकिन वो हिचकिचा रही थी कि ये गाना तो मेरे जॉनर का है ही नहीं, यानी इसे तो लता दी ही बेहतर गा सकती थी। पर जब उन्हें बताया गया कि लता जी तो इसे गाना ही नहीं चाहती, तब आशा ने इसे गाने पर सहमति जताई। देवानंद और लता मंगेशकर की सहमति से जयदेव ने फिल्म का एक और गाना आशा को दे दिया। लेकिन जहां तक इस गाने की बात है, पहले रिहर्सल के दौरान ही जब आशा भोसले ने मोहम्मद रफ़ी संग ताल मिलाई तो जयदेव समझ गए कि ये गाना ही फिल्म का फ्लैगशिप सॉन्ग होगा। अभी तो आई हो बहार बन के छाई हो। और हुआ भी ऐसा ही। यही वो गाना है जिसने रोमांटिक म्यूजिक ट्रैक पर उस दौर में न केवल लाखों दिलों के तार झंझना दिए, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म को सुपरहिट बना ले गया। ये उस साल का ही नहीं बल्कि उस दौर के सबसे सुने गए और अब तक सुने जा रहे कल्ट क्लासिक गानों में शुमार है। हालांकि लता मंगेशकर का अपने गानों की शुचिता को लेकर अपना एटीट्यूड रहा है और उन्होंने पहले भी कई गाने इसलिए ठुकरा दिए थे कि वो उन्हें अश्लील लग रहे थे। हालांकि कुछ को उन्होंने बेमन से गाया भी था और वही सुपरहिट भी हुए। फिल्म हम दोनों की सफलता में वैसे तो इसके गीत संगीत का ज्यादा रोल था। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, कभी हालात से रोना आया। और लता मंगेशकर का गाया ये गाना तो प्रभु तेरो नाम जो ध्याए फल पाए सुख लाए। लेकिन उनके छोड़े इस गाने में मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने मानो रोमांस का ऐसा रस और ऐसा राग रंग भर दिया था कि ये लोगों के जहन से उतरता ही नहीं था। सितारे झिलमिला उठे चराग। आज भी मिलन और बिछोह के पलों में ये गाना बरबस ही लोगों की जुबां पर आ जाता है। अभी तो आई हो अभी। हालांकि इस फिल्म की कामयाबी के बाद से देवानंद और नवकेतन बैनर तले लता मंगेशकर ने भी कई बेहतरीन गाने गाए और ये सिलसिला लंबा चला। लेकिन आज भी हम देव साहब के फिल्मी उठान के दिनों के हिट गानों को देखें तो आशा ताई की बरबस याद आ जाएगी। पिछले दिनों ही वो दुनिया छोड़कर गई हैं, लेकिन उस दौर के उनके कई गाने आज भी हमारे दिलों में धड़कते हैं और धड़कते रहेंगे। हुआ दिल जाने कहा छजी में हरी चलो जाओ ना था आ गए कैसे नहीं आते सरकार। तो इस कल्ट क्लासिक रोमांटिक गाने की यादों के साथ आज बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो करें ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चलें। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। ढल तो ले जरा